नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सभी लोग हैं ना अपने फ़ोकस को और अच्छे से जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता है, मेंस, इंटरव्यू, तो उसके लिए आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, बहुत ही फ़ोकस्ड, ठीक है? तो आज हम बात करना चाह रहे हैं कि मेरे को मैं जितने दिन भी वीडियो नहीं बनाया, मैं यही चेक कर रहा था, मैंने कल भी यही वीडियो में कहा था कि मैं ये देखना चाह रहा था कितने एस्पिरेंट्स मेरे से कंटिन्यू टच में हैं। तो काफ़ी लोगों का कॉल आया, काफ़ी लोगों का मैसेज आया। मुझे समझ में आया कि वाक़ई में आप लोगों को किसी-किसी को बहुत ज़रूरत है और किसी को थोड़ी गाइडेंस में बहुत कुछ पता चल जाना है, ठीक है? मैं आपको उस भीड़ से हटाना चाहता हूँ, जहाँ पे आप बहुत पैसे बर्बाद करते हैं। बहुत पैसे कहाँ बर्बाद होते हैं? कोचिंग सेंटर्स में। मैं आपको आज की डेट में बता रहा हूँ, कोई भी लड़का, लड़की आपका सीनियर कोचिंग पढ़ा होगा, आप किसी से भी पूछिएगा तो वो यही बोलेगा यार ये कोचिंग मत जॉइन करना, वो कोचिंग जॉइन मत करना। तो अब वो कंफ्यूज हो जाता है एस्पिरेंट कि मैं फिर कौन सी कोचिंग जॉइन करूँ, कहाँ मैं जाऊँ, जिससे मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है? तो विषय यही है कि आप लोग बिना जाने, बिना फीडबैक्स के कि क्या करना है, या तो आप उसकी बात सुनोगे, रिफ्यूज़ नहीं करोगे, या तो आप रिफ्यूज़ करोगे, जहाँ आपका मन करता है आप वहाँ जॉइन करोगे। ये इंग्लिश मीडियम पे भी लागू होता है, हिंदी मीडियम के छात्रों पे भी लागू होता है, ठीक है? तो अब जैसे किसी कोचिंग की फ़ीस है 1.5 लाख, आपने आपको बोला उन्होंने कि हम आपको प्री मेंस इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस देंगे। तो वो जिस तरीके से आपको बोलते हैं ना, तो आपको लगता है कि मेरा रिवीजन भी हो जाएगा उसमें, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आप ये चीज़ देखना भूल जाते हो कि आपको वो 1.5 साल, 1 साल कोचिंग के चक्कर कटवाएँगे, सॉरी, तो क्या होगा, आपकी उसमें तैयारी नहीं हो रही होगी, आपका वो 1.5 साल बर्बाद हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कोचिंग्स, सारे इंस्टीट्यूशंस खराब हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल भी हैं, जिनको आप देखते हो ऑनलाइन, नाम नहीं लूँगा, हमेशा कहता हूँ। तो उनको फ़ॉलो करिए, जो जेन्युइन तैयारी कराते हैं, आपका समय बचाते हैं, पैसे बचाते हैं, ठीक है? तो मेन विषय यही है कि आपके पैसे कैसे बचें, आप घर से दूर जाके क्यों पढ़ रहे हैं भाई? अब वो समय आ गया है कि आप घर पे रह के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा सिलेक्शन दे सकते हैं, और ना जाने कितने एग्ज़ाम्पल हैं जो अच्छा सिलेक्शन देते हैं घर पे रह के कम एज में। ऐसा नहीं है कि वो बाहर ही पड़े हुए हैं, मेरे पास तो ऐसे-ऐसे लोग आए, बिहार की एक लड़की है, वो 13 साल से दिल्ली में है, मुखर्जी नगर में, बिल्कुल प्री भी नहीं निकल पा रहा, वो उसके फादर साहब भी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो यही प्रयासरत है उसका कि उसका सिलेक्शन हो जाए, वो घर तभी वापस जाए। दोस्तों, मुझे ज़िंदगी, मतलब मैं, मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, मैं बचाने की भी कोशिश करता हूँ कि यार अपना पूरी ज़िंदगी क्यों उसमें दे रहे हो? तो मेरी इन दिनों इतने लोगों से मुलाकात हुई, मैं टाइम नहीं दे पाया। अच्छा, मेरा मेरा ऑफ़िस भी है, ठीक है? अ, यूट्यूब का ऑफ़िस नहीं है, मतलब मेरा, मैं काम भी करता हूँ बहुत सारे, तो मेरे पास 3 से 4 एम्प्लॉयी हैं, ठीक है? तो उसमें एक लड़की है, खुशी, तो उसने बोला मेरे से कि सर, मैं पहले छोटा, दिव्यांग है वो और बहुत ही जुझारू है, डिटरमाइंड है कि सर मुझे पीसेस भी देना है। तो मैंने कहा कि कैसे दोगी? तो उसका सवाल था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि रिवाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप दोनों टॉपिक सुनिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर आप जितना मेरे को सुनोगे, आप ज़मीनी हकीकत आपको पता चलेगी और आपको वाक़ई में पता चलेगा कि इसमें सिलेक्शन कैसे लेना है, ठीक है? पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, समय बर्बाद नहीं करना है। अपने आप को प्रताड़ित नहीं करना है कि यार प्लीज़ कोई इस जगह से मुझे निकाल ले जाओ। ना जाने कितने लड़के लड़कियों का सवाल है मेरे पास कि सर इससे कैसे निकलें, बहुत परेशान हो गए हैं तैयारी करते-करते। क्यों? क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स ही नहीं तैयार हैं। पेपर से पहले सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाने लगते हैं, कंसेप्ट तैयार नहीं है, बेस तैयार नहीं है। तो खुशी ने बोला कि सर, मैं सोच रही हूँ पहले एक छोटा क्लर्क का एग्ज़ाम तोड़ के पेपर निकाल लूँगी, तो मैं फिर उसके बाद पीसीएस की तैयारी करूँगी। तो मैंने उससे यही चीज़ बोली कि देखो, अगर आप क्लर्क के लिए तैयारी कर रही हो ना, तो आपको पता होगा कि वो क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्या कंसेप्ट होता है उसमें, ठीक है? तो आप कितनी, आपकी कम तैयारी होगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर आप आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हो, ठीक है? अच्छे से लग के,
एकदम भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, आप तैयारी में लगे हुए हो, ठीक है, और जिसका सिलेक्शन होना होता है यही होता है उसके साथ, ठीक है। तो आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाला, आईएएस पीसीएस फिर उससे नीचे जितनी भी जॉब्स हैं लाइक क्लर्क पे आ जाते हैं। अगर खुशी को मैं पीसीएस की तैयारी कराता हूँ, ठीक है, वो अलग बात है, मेरी एक एम्प्लॉय चली जाएगी, लेकिन मैं अगर उसे पीसीएस या आईएएस की तैयारी कराता हूँ तो वो क्लर्क का तो पेपर ऐसे ही तोड़ देगी, और उसके पास वेटेज भी है, ठीक है। तो मैंने उसको यही समझाया, तो उसे ये चीज़ समझ में आई। अब वो तैयारी कर रही है पीसीएस की, जो कि मैंने उसे शुरू करा दिया। मैंने उसे बताया है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बाद नेट से देखो कि क्या छूट रहा है, फिर एडवांस बुक पे जाओ, एडवांस बुक के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे जाओ, फिर उसके बाद रिवीजन कैसे करना है। अब आते हैं, मैंने उसको रिवीजन के बारे में बताया जो मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। अब रिवीजन का बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक करेंट अफेयर्स है, ठीक है। अब करेंट अफेयर्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे पॉलिटी आ जाता है, आईआर आ जाता है, ठीक है, और भी जैसे ज्योग्राफी है, ठीक है। तो अब आपको ये भी अपडेट रखना है सब्जेक्ट्स पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो सपोज मानते हैं कि आपने हिस्ट्री तैयार कर ली, ठीक है, ज्योग्राफी तैयार कर ली। तैयार करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे प्री और मेंस के लिए, वो आपके तैयार हैं। हालांकि सबके नहीं होते हैं, सब याद करते हैं भूल जाते हैं, तो उसको कहीं शॉर्ट नोट में लिखेंगे या कॉपी ए बी सी करके कि मेंस की ये, प्री की ये, इसमें मैं ना ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स बनाऊंगी या बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने काफ़ी लोगों को बोला, काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई भी किया और बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। कैसे हुआ, अब जैसे उन्होंने सपोज़ कोई टॉपिक है, साइक्लोन है ज्योग्राफी का, आपका पॉलिटी का कोई है, प्रेसिडेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितनी मैं बात कर रहा हूँ। पंचायत है पॉलिटी का, हिस्ट्री में ब्रिटिश शासनकाल है, ठीक है, उसमें क्या सुधार हुआ क्या नहीं, ठीक है, समाज सुधारक हैं हिस्ट्री में मॉडर्न में, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि इनको आप, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हैं, और आप देख रहे हो कोई भी आईएएस का एग्ज़ाम इजी नहीं होता है, बहुत तैयारी होती है उसके पीछे की, बहुत मेहनत होती है, तब जाके आप एक प्री निकालते हो। असली मेहनत प्री में, फिर उसके बाद आपको लिखना आना चाहिए प्रॉपर, 3 घंटे कैसे आपकी उंगलियां चलती रहेंगी, कितनी प्रैक्टिस होती होगी, लोगों का सिलेक्शन होता है इसीलिए इतनी मेहनत के बाद। और आप ये चाहते हो कि बस किताबें पढ़ लें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, बड़े बड़े टॉपर्स का इंटरव्यू देख लेना, वो कहते हैं कि बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता, आपको जितनी समझ हो, जितनी नॉलेज हो सब। और रिवीजन कब होगा, जब आपने लिखा होगा, कहीं पे कॉपियां बनाई होंगी हर सब्जेक्ट की, टॉपिक वाइज, ठीक है। वो आप कैसे करते हो, मैं बता देता हूँ कि रिवाइज करने का तरीका। आपने हिस्ट्री मॉडर्न, आप कोई भी कोचिंग भी ज्वाइन करोगे तो वो नोट्स बनवाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखवाते हैं, तो आप जानते हो कि वो कूड़ा हो जाता है। जितने भी कोचिंग वाले ये सारे टॉपिक्स लिखवाते हैं, मैं आपको लिख के ओपन चैलेंज करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई मुझे ये कह दे कि मैंने इस कोचिंग के सभी सब्जेक्ट से नोट्स बनाए और मेरे बहुत काम आए, मैं कहता हूँ सिर्फ 10 से 20% काम आए होंगे। आपको खुद से लगना पड़ेगा तैयारी में, खासकर रिवीजन में। वो कोचिंग के नोट्स भी आपके लिए रद्दी हो जाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया या उसको सही से काम नहीं किया उस पर। आपने कोई भी टीचर का जब वो आपसे मिलता है क्लास में लेक्चर देने के लिए, तो उसे 2-2 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, उनका सेम लेक्चर होता है, जब उनको कहाँ खांसना है, सेम उनकी खांसी भी वही निकलती है। तो आप कैसे सोच लिए कि वो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, जो 5 साल पहले का था, आपने अपडेट उसमें किया नहीं। मान लो कोई अपडेट आ गया उसमें, प्रेसिडेंट में कोई साइक्लोन में कुछ आ गया, अपडेट की फलाने कंट्री में साइक्लोन आया है, तो आपको अपडेट तो रहना पड़ेगा ना, तो आपको बार बार देखना पड़ेगा चीज़ें। सिंपल सी बात है, रिवाइज आपका पेपर से पहले 3 से 4 बार हो जाना चाहिए, और एक कंपाइल होना चाहिए। अब आप, ऐसा तो है नहीं कि पूरी पॉलिटी की किताब को नोट्स बनाओगे तो एज इट इज़ कॉपी भर दोगे पूरी पॉलिटी की कॉपी में, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ
कि जैसे 1935 का एक्ट है, अधिनियम है जो, आप इतना बड़ा है तो आप उसकी मुख्य बातें निकाल के याद करोगे ना, बाकी तो एलिमिनेशन का तरीका होता है ना कि पेपर में क्या आ रहा है। ऐसे ही सारे एक्ट में आप पढ़ोगे कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, पढ़ोगे, लिखोगे, शॉर्ट ट्रिक्स बनाओगे, समझिएगा, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स बनाओगे तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाइए। रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको आंसर राइटिंग भी बताऊंगा कैसे अच्छी हो सकती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी स्पीड में लिखा जाएगा, कैसे बढ़ेगी स्पीड आपकी, आंसर स्किल भी कैसे अच्छी होगी। मतलब एक स्किल होती है, एक लिखना सुंदरता होती है। तो मैं दोनों बताऊंगा कि दोनों में सुंदरता कैसे बढ़ाएंगी, स्पीड में लिख भी रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मतलब जो शैली, भाषा शैली है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है, फिर उसको अब जैसे लॉन्ग नोट्स हैं, ठीक है, आप उससे है ना शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट से फिर एक कीवर्ड वाले जो शॉर्ट ट्रिक होती है, क्योंकि सार कोई नहीं बताता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मैं टॉपर से मिलता रहता हूँ। मेरी वाइफ ऑलरेडी एक टॉपर है, पीसीएस सिलेक्टेड है 2018। उसने भी बताया है कि हम बार बार पढ़ते हैं, एक बुक को ही बार बार रिवाइज करते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक उसी बुक में लिख लेते हैं, या उसमें एक पेपर चिपका देते हैं, उसमें शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। आपके ऊपर है कि कैसे याद करना है आपको। फिर पेपर से पहले आपको उसे 3 बार रिवाइज करना होगा कम से कम। स्ट्रेटेजी यही करते हैं सब लोग, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, लॉन्ग नोट्स, फिर उससे छोटे, फिर शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि ये 3 रिवीजन आपके एक बार में हो जाए, ठीक है। और सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको किसी भी, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, अब जैसे पंचायती राज टॉपिक है, ठीक है, अब मैं आपको, मान लीजिए मैं बता देता हूँ, चलिए ये टॉपिक मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको इसका तैयारी करनी है तो कैसे तैयार करेंगे, आप ये देखोगे ना कि ये कब लागू हुई, कौन से राज्य में, और कितनी समितियों ने इस पे काम किया, कितने स्तर की होती है, महिलाओं को क्या छूट है, एससी एसटी को क्या छूट है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप और गहराई में जाओगे तो पैसा एक्ट पढ़ोगे। तो इसको लिखोगे ना कहीं, बार बार याद करके तो भूल जाओगे क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करने को हैं। तो सेगमेंट वाइज सबकी तैयारी करोगे, लिखोगे, ठीक है, अब आप उसे बार बार रीड करोगे। तो यही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही बार बार पढ़ना है। अब आते हैं मुद्दे पे कि अब आपको इसमें करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है। आप करेंट अफेयर्स को, बहुत सारे गलती करते हैं लड़के, लड़कियां, छात्र, एस्पिरेंट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप करेंट अफेयर, जब जैसे सपोज आपको 2026 का आईएएस का एग्जाम देना है, तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो 2026 से ही करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं, एक नहीं, लाखों में संख्या होगी। और आपको करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है, 2026 का देना तो पूरे 2025 का करंट अफेयर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाता है। तो आप पढ़िए प्लीज, इस चीज से भागिए मत, और फर्जी की टेंशन मत लीजिए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ईमानदारी से तैयारी करने वाला छात्र हमेशा आगे रहेगा और बहुत अच्छा लिखेगा। और आप प्लीज टाइम बर्बाद मत करिए सबसे सवाल करने की कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं आपको एक जगह बैठ के पूरा अथाह ज्ञान दे रहा हूँ कि सिलेबस से लेके सिलेक्शन इंटरव्यू का कैसे होगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। और इतने दिन वीडियो ना बनाने से मुझे एक चीज पता चल गई है कि मैं वीडियो नहीं बना रहा था लेकिन मैं लोगों की हेल्प कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं जाके मिल रहा था, मैं कोचिंग सेंटर गया, एस्पिरेंट की समस्या समझी, रेंट पे रह रहे हैं, टाइम ही नहीं है, बहुत सारी चीजें बताने को दोस्तों। तो मेन मुद्दा मेरा यहीं पे था, मेरे ऑफिस एम्प्लॉय की एक खुशी समस्या थी, जो दिव्यांग है, जिसको वेटेज है। और मैंने उससे बोला तुम्हें वेटेज है इस चीज का तो तुम इस्तेमाल करो भाई, पढ़ो, अपना सिलेक्शन दो, खुश रहो। तो उसे चीज समझ में आई, पहले उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही मैं जितने लोगों से मिलता हूँ मैं उसमें से निकालता हूँ कि क्या ऐसा बताऊं कि इसे थोड़ा इजी लगे। प्रिपरेशन तो भाई हार्ड है, सबके लिए बराबर है, सबके पास 24 घंटे हैं, तैयारी करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में आता है। आप मेहनत करते रहोगे,
आप उसी कैटेगरी में आ जाओगे, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। आप थोड़ा पढ़ते हो, 1 महीने छोड़ देते हो, गैप की कोई जिम्मेदारी मत लीजिए कि मैंने 1 हफ्ते पढ़ा है तो 1 हफ्ते बाद 10 दिन 2 दिन की छुट्टी लूंगा, मूवी देखने जाऊंगा। बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स में बोला जाता है कि डेली का टारगेट बनाइए, सही है। फिर वो कहते हैं कि फिर 1 हफ्ते का टारगेट कंप्लीट हो गया। जब आपको लगता है हफ्ते का कंप्लीट हो गया तो 1 दिन 2 दिन का गैप ले लीजिए। मुझे आप ये बताओ ना कि आप 2 दिन का गैप लोगे तो वो जो चीज़ें हैं वो कैसे बाइंड अप करोगे? फिर 2 दिन बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको छुट्टी लेनी है या कोई ब्रेक लेना है तो आप उन्हीं किताबों के बीच में रहो ना। छुट मतलब ब्रेक लेने का मतलब तो मेरे को यही लगता है कि आपको सिलेक्शन देना है और आप बहुत पढ़ पढ़ के परेशान हो रहे हो, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करो, अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो। मैं कह रहा हूँ आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ, ब्रेक चाहिए ना, 15 मिनट आपके लिए मेडिटेशन इतना भारी पड़ जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे। मेरी बात को समझिएगा। और जो मेडिटेट कर लेगा ना उसको बहुत फायदा होगा, मेरा यकीन मानिए। उसकी सेहत भी अच्छी होगी, उसका बहुत साफ सुथरा दिमाग चलेगा। ठीक है दोस्तों। और सेहत तो प्राथमिकता से सही रखिए, गंदा खाएंगे गंदा लिखेंगे, दिमाग वैसे ही चलेगा। ठीक है। कोशिश करिए साफ सुथरा खाइए, ज़्यादा ऑयली चिकना मतलब कोशिश यही करिए कि ऐसा कुछ मत खाइए। ठीक है दोस्तों। तो मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश करी, कुछ भी छूटता है मुझे मैसेज करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। कुछ भी छूटता है मैं उसके वीडियो पे बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि आपको हर तरफ से कवर करूं। और झिझकिएगा नहीं दोस्तों, मुझे कॉल करिए 9651469494। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 घंटे बात होगी, मैं करूंगा। आप परेशान हो मुझे कॉल करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए। आप अच्छे से पढ़ोगे तो 2-4 जगह मेरा भी नाम होगा कि सर ने गाइडेंस दी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया था, 1 रुपये भी नहीं मांगा। ठीक है। सिलेक्शन के बाद पार्टी दे देना वो अलग बात है। तो मेरे कई सारे एस्पिरेंट हैं जो उस ओर हैं, पॉजिटिव वे में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, परेशान नहीं होते हैं, उन्हें लेजी फील नहीं होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें मैनेजमेंट बताता हूँ कि डाइट कैसे रखनी है, स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखना है। मेन तो यही है ना दोस्तों। और सुबह उठ के यार फिर कोचिंग जाना है, पढ़ना है, लाइब्रेरी जाना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे। आप जब तक एक शेड्यूल में नहीं आओगे ना, आप मैं कह रहा हूँ आप क्लर्क का पेपर भी नहीं तोड़ सकते। ठीक है। तो मैं सब में डेडिकेशन मांगता हूँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। और आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप खुद ही जानते हो कितनी मेहनत है। तो दोस्तों मेरी इस चीज़ को समझिए, मैंने नंबर बता दिया है, प्लीज़ कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो समझ में आता है करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।